माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। अरे मम्मी मैं जिंदा हूँ, मुझे चौंक अड़वा दिया था। अच्छा, मुझे नहीं करवा तो ले। वो बेटा जो मरने के बाद माँ के सपने में आया और बोला, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से निकालो। फिर जो हुआ वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। क्या कोई शख्स मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या कोई दूसरी दुनिया में जाने के बाद वापस लौट सकता है? क्या कोई मृतक खुद ये बता सकता है कि मैं जिंदा हूं, मुझे बचा लो? आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको बता दें ये हम नहीं, उत्तर प्रदेश का पूरा हाथरस पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। हाथरस के नगला चौबे इलाके में 29 मई को एक लड़के की सांप के काटने से मौत हो गई थी। 18 साल के युवक को सांप ने डस लिया था, जिसके बाद परिवार के लोग उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार शव को लेकर कई ओझा और जोगियों के पास भी गया, लेकिन उसकी जिंदगी वापस नहीं लौटी। जिसके बाद परिवार वालों ने लड़के को पोखर में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। 2 दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 2 दिन बाद वो हुआ जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। मृतक की मां का दावा है कि घटना के 2 दिन बाद से ही उन्हें सपने में उनका बेटा दिखाई देने लगा था, जो रोज सपने में आकर कहता था, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से निकलवा लो। ये आपके लड़के का जो गाड़ा गया है, ये क्या पूरा मामला क्या है? ये सांप ने खा लो भैया। अच्छा जी। फिर हम लैब डोले जा चारों लोग। अच्छा। बागी ने पे डॉक्टर ने पैसा बनता। फिर बागी ने मना कर दी। अच्छा। फिर लाके हमने घर रख लो, फिर सवरे कह रहे अब लगा दे जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब इनको निकाला क्यों जा रहा है? सपने दे रहे रोज के। क्या कह रहे हैं? अरे मम्मी मैं जिंदा हूँ, मुझे चौंक अड़वा दिया था। अच्छा, मुझे नहीं करवा तो ले। ये सपने से क्या आपको ही आते हैं, घर में सबों को आते हैं? घर में आता है, मोहल्ला वाले में आते हैं, झाड़ू वाली आए। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं भैया दिल गवाई ना कही, हम तो फिर हम तो कह दे निकालो छुरा। अच्छा, तो अब आप निकलवा रही हैं इनको? और क्या नाम था इनका? योगेश। सिर्फ माँ ही नहीं, पूरे मोहल्ले में आसपास के कई लोगों को मृतक ने सपने में आकर यही कहा कि माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से निकलवा लो। पूरे मोहल्ले में ये जानकर दहशत फैल गई। संतोषी तो हो जाएगी, थोड़ी सी निकलवा दो इसको। इसके बाद आनन फानन में अगले ही दिन प्रशासन की अनुमति से कब्र खोदी गई, लेकिन फिर जो हुआ वो देखकर सब चौंक गए। कब्र में मृतक की लाश मौजूद थी और वो पूरी तरह सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों ने वापस उस लाश को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। ये आप बॉडी को निकाल रहे हैं, क्या उसमें क्या पोजीशन है उसकी? बिल्कुल सड़ी हुई बॉडी है। अच्छा, फिर ये लोग बोल रहे हैं कि निकालो निकालो। हमने इन लोगों से बोल दिया था, मैंने की भाई बॉडी सड़ी होगी तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा, इन लोगों से बोल दिया मैंने की हाथ इसका निकलेगा, और मैंने की पूरी बॉडी सड़ी हुई है आपकी। अगर आप लोग और प्रेशर गिर रहे हैं तो हम निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत ना भैया, फिर समझ गए? तो क्या पोजीशन है अब बिल्कुल पोजीशन ये है कि सड़ी हुई बॉडी है। अच्छा, अब बोलो उसको निकालने से क्या होगा? हमें ना मालूम क्या होगा, वो इन लोगों को मालूम। युवक की मां के मुताबिक यही सपना उनके 12 और भी रिश्तेदारों को आया था। इसी वजह से महिला ने अपने बेटे की कब्र खोदने की जिद की और प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद कब्र खोदी भी गई। लेकिन जैसे ही कब्र खुदी, महिला का भ्रम टूट गया। उनका बेटा जिंदा नहीं था, बल्कि उसकी लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, और इसी के साथ एक माँ की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वो सोच रही थी कि शायद उसका बेटा जिंदा होगा, तभी वो सपने में आकर ऐसा कह रहा है। लेकिन जैसे ही गड्ढा खुदा, जैसे ही कब्र खुली, माँ की सारी उम्मीदें हमेशा हमेशा के लिए उसी कब्र में दफन हो गईं।